पति ब्रह्मचारी। पूरन भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई, तो अगर आज सही समय पर नहीं आता ना, तो आज हमने सब बर्बाद कर दिया होता। थैंक यू मेरी बेटी को बचाने के लिए, थैंक यू तेरी भतीजी को बचाने के लिए। जिंदगी भर तेरा कर्जदार रहूंगा भाई, जिंदगी भर। ऐसी माफी का कोई मतलब नहीं पूरन भाई। आप लोगों ने बिना सोचे समझे जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। नहीं 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 भाई, है पछतावा है, इसलिए तो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ ना भाई। तू जो सजा देगा ना, मैं सब सहूंगा। तू जो कहेगा मैं वो करूंगा भाई, सब कुछ करूंगा। प्लीज माफ कर दे। तो ठीक है, उस गैंग को पकड़वाने में मेरी मदद कीजिए। उस गिरोह के कुछ आदमी हमारे हाथ लगे हैं, लेकिन उसका मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है। किसी भी हाल में हमें इसे पकड़ना ही होगा, तब जाके इस रैकेट को जड़ से खत्म कर पाएंगे हम। भाई, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा, तू बस बोल क्या करना है मुझे। तो बताइए पूरन भाई, डिटेल में बताइए कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। भाई वो लोग ना सिर्फ मियां बीवी को काम देते हैं, और अगर वहां कोई कपल जाएगा ना, तो उनके मालिक तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, कपल बनकर उन लोगों को लगता है कि कपल्स में लोगों को शक नहीं होता, तो वो उन्हीं लोगों से काम कराते हैं। और उन लोगों की मीटिंग ना भाई किसी खास जगह पे होती है। उस दिन उनके मैनेजर के मुंह से निकल गई थी जगह, मैंने और मोनिका ने सुन लिया था। वो क्या हाँ, किस्मत कारखाना। किस्मत कारखाना। मुझे वहां पहुंचना होगा, तब जाके पूरा गैंग साफ हो पाएगा। ना भाई, मैं तेरे को वहां नहीं जाने दूंगा। पहले ही मुझसे बहुत गलतियां हो गई हैं, मैं अब तुझे नहीं फंसा सकता। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, और वैसे भी वो लोग तो कपल्स को ही काम देते हैं ना। विदाउट कपल तो नो एंट्री। तो तू किसके साथ जाएगा? है कोई? कौन? ईशा या तेरे ऑफिस की कोई कलीग? कोई ऐसा है पूरन भाई जिसे मैं बचपन से जानता हूं। आपको याद है बचपन में जब रामलीला होती थी तो वो हमारे साथ स्टेज पे होती थी। किसकी बात कर रहा है तू? ओ समझा, बिंदिया के साथ जाएगा। सूरज, देखना यहाँ कितने गुंडे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो देख, यहाँ पर अभी भी एंटीक बॉक्सेस भी रखे हैं। नहीं सूरज, यहाँ नहीं जाते। बहुत खतरा लग रहा है मुझे यहाँ। मत जा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। हाँ। ओए, वहीं रुको। कौन हो तुम दोनों, और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, वो मार्केट में पोस्टर लगा था, दिन दुगनी रात चौगनी कमाई। तो अब सीधा पोस्टर देखकर उसी एड्रेस पर आ गए। काम की बहुत जरूरत है, काम दे दीजिए ना, बहुत जरूरत है, बहुत दूर से है साहब। कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नाम क्या है तेरा? सूर्या साहब, सूर्या। और इसका? इसका नाम है, ए चुप, इससे पूछूं वही बोलेगा। बता, नाम क्या है तेरा लड़के? कहीं डर के मारे असली नाम ना बकते। बिंदु साहब, आपके हाथ में ये बंदूक है, पक्का आप लोग ये एंटिक सामान की डिलीवरी का ही काम करते हैं ना? वो काम मिला नहीं, सवाल स्टार्ट हो गया तेरा।
ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है। ये सब महंगा सामान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए रखना पड़ता है, समझा ना? भाई एमएच आ रहे हैं। क्या बॉस? उस आईएएस सूरज ने जब से हमारे आदमियों को पकड़ा है तब से बॉस थोड़े चौकन्ने हो गए हैं और अब से वही डिसाइड करेंगे किसको काम पे रखना और किसे नहीं। ए सुनो, अब नौकरी मिलना आसान नहीं। बॉस जैसा सवाल करें चुपचाप जवाब देना, वरना उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। चलो मिलवाता हूँ बॉस से, आ जाओ। आकाश बैकअप के साथ पहुंचो, ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। चले? हाँ, आओ। अरे कौन है जो मूड खराब कर रहा है? हाँ ये सूरज का मैसेज है, पढ़। सर सूरज सर ने हमें लोकेशन के आसपास तैयार रहने को कहा था ताकि वो हमें सिग्नल दिए और हम वहाँ पहुँच जाए, लेकिन अब तक हम यहीं पर है। कब निकले? क्यों थक रहे हो? पता है सूरज सर का ऑर्डर है तो हमें जाना ही है। हम जाएंगे मगर आधा घंटा बाद। तब तक सूरज का मिशन भी फ्लॉप हो जाएगा और सारे शहर के सामने उसकी बदनामी भी होगी। और अगर तब तक सूरज किसी गोली का शिकार हो गया तब हम टाइम पे जाएंगे उसकी शोक सभा पे। तुम दोनों की एक एक फोटो चाहिए पहचान के लिए, उसके बाद ही काम मिलेगा। ए लड़की, घूंघट ऊपर कर, वरना फोटो कैसे ली जाएगी? सब वो हमारे यहाँ का रिवाज है कि औरतें अनजान लोगों के सामने घूंघट नहीं ऊपर करती, इसलिए। अरे तुम दोनों पति पत्नी हो ना, या कोई बहरूपिया? इस इरादे से आए यहाँ? जवाब दो, जवाब दो। अरे साहब, गरीब आदमी एक ही इरादा लेकर चलता है, 2 वक्त की रोटी। पिछले 2 साल से फसल बर्बाद हो रहे हैं, सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हूँ साहब। इसलिए काम की तलाश में शहर की तरफ चल पड़े हैं। और ये बेचारी अब भी लोक लाज शर्म से उभर नहीं पाई है। और तो और साहब, अगर ये घूंघट उठा देगी तो घर जाके अपने भाइयों को बताएगी, फिर इसके भाई हमारी पिटाई करेंगे और फिर पंचायत बैठेगी। और आपको तो पता ही है, मर्द की जो पीठ होती है काम की बोझ से झुकनी चाहिए, ना कि किसी के लात और घुसों के दर्द से। तो बस यही है साहब। ठीक है, चल। अरे अपनी पत्नी से इतनी दूर क्यों खड़ा है? जाके उसके कंधे पे हाथ रख, जाना, ताकि लगे तो कि पति पत्नी है। आकाश को अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, अभी तक आया क्यों नहीं?
शाबाश, ये लगी ना पति पत्नी की जोड़ी। चलो काम पे लग जाओ तुम लोग। आईएएस सूरज ने छापा मारकर सारा धंधा बर्बाद कर दिया, इसीलिए मैंने सारा माल यहाँ मंगवा लिया और ये सारा माल आज ही डिलीवर होगा। हो जाएगा ना? हाँ जी हो जाएगा। इन दोनों पे नजर रखना। चलो काम पे लग जाओ। अरे कहाँ रह गया आकाश? अगर आज ये किडनैपिंग गिरोह का सरदार हाथ से निकल गया तो बड़ा मुश्किल होगा दोबारा इसे पकड़ना। सबके पास गन है और अगर मैंने कुछ किया तो जान का खतरा हो सकता है। बेकार का शक करना बंद करो भाग्यवान। मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा है, तुम्हारी कसम। बस मेरी झूठी कसम मत खाओ, अच्छे से जानती हो तुम्हें। मिश्रा जी क्या हुआ? ईशा जी क्या बताऊं, दुनिया में हर चीज का इलाज है, लेकिन एक औरत के मन में अगर शक पड़ गया ना, इसका कोई इलाज नहीं। अच्छा ईशा जी, आप मेरी वाइफ को यकीन दिलाइए ना प्लीज। प्लीज आप उनको बोलिए कि मेरे ऑफिस में किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। प्लीज ईशा जी प्लीज। हेलो भाभी, मैं ये कह रही थी कि औरतों को ना भगवान ने एक स्पेशल ताकत दी होती है। उसे झट से पता लग जाता है कि उससे सच बोला जा रहा है या झूठ। पर इस बार आप बिल्कुल सही है। मैंने मिश्रा जी को देखा है एक औरत से मिलते हुए। आप देखना ये फोन खींचेंगे। ईशा जी क्या कर रही हैं आप? मेरी अर्थी उठवा के मानेंगी आप ईशा जी। लगता है आज घर पे खाना नहीं, तलाक का नोटिस मिलेगा मुझे वकील के साथ। मिश्रा जी शांत, घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भाभी ने मेरी बात सुनने से पहले ही फोन कट कर दिया था। फोन दीजिए। हेलो हेलो, मैं आईएएस सूरज सिंह की सेक्रेटरी ईशा बोल रही हूँ। भाभी आप मिश्रा जी पर बेफालतू का शक कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ऑफिस में बड़े भाई बनकर रहते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और पता है आपकी हर बात मानते हैं। आपने उनसे कहा था ना 10,000 स्टेप चलने, वो रोज ऑफिस चलकर आते हैं। और तो और इन्होंने आपकी फोटो भी टेबल पर रखी है, देखो इतना प्यार करते हैं आपसे। ऐसे पति पर शक नहीं करते भाभी। थैंक यू ईशा जी, अब मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। आप मिश्रा जी से बात करिए। क्यों होगी तसल्ली? आज घर जल्दी आना, तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। थैंक यू सो मच ईशा जी। वैसे बॉस आ गए? नहीं। तो फिर कहाँ है? पता नहीं। अब आज का शेड्यूल तो वो बता के नहीं गए। सूरज सर ने बस इतना कहा है कि चाइल्ड रैकेट केस में ईशा जी का नाम ऐड करके स्पेशली थैंक्स मेंशन किया जाए। ईशा जी आप ही के कारण तो बदमाश पकड़े गए हैं और बच्चों को भी बचाया जा सका है, इसीलिए सर ने आपका नाम मेंशन करने बोला है। देखिए सूरज ने मुझे भी क्रेडिट दिया, कितना साफ दिल का है मेरा पति ब्रह्मचारी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लगता है मैंने सूरज का काम तमाम करके उसको ठिकाने लगा दिया है। लगता है आकाश टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा टेबल लेकर। मुझे कुछ करना होगा। एक मिनट।
अगर किसी ने गोली चलाई तो तुम सब जल के मरोगे। सिर्फ एक चिंगारी काफी है इस गोडाउन को राख में बदलने के लिए। गन नीचे। अरेस्ट करो इन सबको और सारा सामान सीज करो। चलो। आकाश, सारे बॉक्स खोल के चेक करो और जितने भी बच्चे मिले सही सलामत उन्हें उनके घर पहुंचाओ। मीडिया बुलाओ और सब कुछ उन्हें डिटेल में बताओ। यस सर। और हाँ, साथ ही साथ ये भी बताना उन्हें कि तुम्हें यहाँ आने में देर क्यों। ये सूरज का बच्चा फिर मुझे मार दे गया। मोनिका जी, नाराजगी खत्म कर दीजिए ना। देखिए, अगर आप बच्चे को नहीं संभालना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं दोनों बच्चों की परवरिश कर लूंगी खुद से। यही तो चाहते हैं आप। बेटी भी आपकी, मेरा बेटा भी आपका, और सबकी नजर में बुरा कौन बने? मैं। आज मेरा बेटा मुझे छोड़कर आपको अपनी माँ समझता है। आपकी बेटी भी आपसे लिपटती है। और क्या चाहती हैं आप? हाँ, सब कुछ तो छीन लिया आपने मुझसे। ये लो ना चाकू, मार दो ना मुझे। मोनिका जी, काम काफी रिस्की था पर तुमने हिम्मत दिखाई। थैंक यू तुम्हारी इस बहादुरी के लिए। चलो अब निकलते हैं। आइए। सनसनी खबर, ब्रह्मचारी आईएएस की बाइक पे चिपकी लड़की। अब ये वीडियो ईशा को भेजता हूं। एक मिनट, सिर्फ ईशा को ही क्यों, ये खबर तो पूरे इंदौर की सनसनी खबर बन सकती है। अरे अरे मैडम, कहाँ चली जा रही हैं आप? अरे ऐसे अंदर नहीं जा सकती है मैडम। अरे सूरज सर से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती हैं आप। क्या हुआ? देखो ना, ये चपरासी मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। चपरासी? क्या काम है मुझे बताइए। सूरज को जब से टीवी पे देखा है पक्की वाली फैन हो गई हूँ। रातों की नींद, दिन का सुकून सब छीन लिया है मेरे सूरज ने। उफ, उसकी हाइट, पर्सनालिटी, बाल, आंखें,
कितना हैंडसम है ना सूरज। बस उससे एक बार मिल लूं। अब मुझे प्लीज सूरज से मिला दूंगी। मेरे सूरज पर लाइन मारने आई है और मुझसे कह रही है मैं इसे सूरज से मिला दूं। बैचलर नहीं है वो, मेरा पति है। कहाँ खो गई सूरज के ख्यालों में ना। आई नो, सूरज है ही ऐसा। सूरज का नाम लो और उसके सपनों में खो जाओ। मेरे सूरज के सपने देख रही है। अच्छा होगा चुपचाप निकल जा, वरना मुक्का पड़ जाएगा। मेरा पति ब्रह्मचारी सिर्फ मेरा है, ना कोई लड़की उसे मिलेगी ना उसके सपने देखेगी। क्या सूरज ने अपना ब्रह्मचर्य व्रत ईशा जी, आपके अलावा मेरे मन में और कोई नहीं है। जब तक हम दोनों IAS नहीं बन जाते तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। लड़की सूरज को टच कैसे कर सकती है? क्या सूरज ने अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल TV पर।